हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए यूपी ट्रिपल एस सी पैट का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 14 है। 13 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। देखिए इसमें ऐसे क्वेश्चंस डाले गए हैं कि जो कि सारे प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ओनली पेट का या प्रैक्टिस सेट चल रहा है तो ओनली पेट के लिए ही जो है कि ये इंपॉर्टेंट है और सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो भी एग्जाम है जिसमें जीएस पोर्शन आता है सबके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए सामान्य अध्ययन का है और रोजाना कितने बजे आता है, तो रोजाना आता है शाम के टाइम 6 बजे। तो 6 बजे जो है कि आप लोग यूट्यूब पे आ जाए कीजिए और वीडियो को देखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, देखिए आप लोग जो है कि आज एक काम करेंगे, वीडियो देखने से पहले आप लोग जो है कि अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। लगभग जितने लोग देखते हैं ना उसमें से लगभग एक इंसान 5-5 लोगों को अगर शेयर करेंगे तो काफ़ी लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के हम्पी में स्थित मंदिर स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मीनाक्षी, लिंगराज, विठल, अक्षरधाम। पूछा जा रहा है कि कर्नाटक के हम्पी में जो स्थित है मंदिर, वो जो है कि स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। वो कौन सा मंदिर है? तो वो मंदिर है आपका विठल मंदिर या फिर विठला मंदिर बोल सकते हैं। देखिए ये जो है कि हम्पी के उत्तर पूर्वी भाग में तुंगभद्रा नदी के किनारे जो है कि स्थित है। देखिए भगवान विष्णु के अवतार मतलब कि भगवान विठल को समर्पित है ये मंदिर। ठीक है, और ये मंदिर जो है कि 15वीं शताब्दी में बना हुआ है। 15वीं शताब्दी का है ये, और ये राजा देवराय द्वितीय हैं जो कि विजयनगर साम्राज्य के शासक थे, उनके शासनकाल में ये बनवाया गया है। तो ये हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन। किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर एक लघु ग्रह का नाम रखा गया है? मिल्खा सिंह, AR रहमान, विश्वनाथ आनंद, सचिन तेंदुलकर। देखिए किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर जो है कि एक लघु ग्रह का नाम रखा गया है? वो कौन सा फेमस व्यक्ति है जिसके नाम पे लघु ग्रह का नाम रखा गया है? तो वो है विश्वनाथ आनंद। इनके नाम पर जो है कि एक लघु ग्रह का नाम रखा गया है। देखिए विश्वनाथ आनंद ये जो है कि क्या है, शतरंज खिलाड़ी है। ठीक है, और जो ये लघु ग्रह है ये है आपका मंगल और बृहस्पति के बीच का ये लघु ग्रह है, और इसको जापान के केंजो सुजुकी ने 1988 में टोयोटा ऑब्जर्वेटरी में खोला था, लेकिन इसका नाम नहीं रखा था। तो इसका नाम जो है कि विश्वनाथ आनंद के नाम पर जो है कि रख दिया गया। देखिए ये तीसरे ऐसे शतरंज खिलाड़ी हैं जिनके नाम पर जो है कि लघु ग्रह का नाम रखा गया है। दो और भी शतरंज खिलाड़ी हैं जिनके नाम पर जो है कि लघु ग्रह का नाम रखा गया है। ठीक है, ये कौन से हैं? तो ये विश्वनाथ आनंद जो है कि तीसरे शतरंज खिलाड़ी हैं। ठीक है, सार्क की पहली महिला महासचिव किस देश की है? भारत, मालदीव, भूटान, श्रीलंका। सार्क सार्क की जो पहली महिला महासचिव है थी वो किस देश की थी? तो वो थी कहाँ की? वो थी मालदीव की। दूसरा ऑप्शन आपका सही है। देखिए उनका नाम था क्या? उनका नाम था फातिमा धियाना शहीद। फातिमा धियाना शहीद उनका नाम था, और ये मालदीव की राजनयिक थी। ठीक है, इनको जो कि सार्क मंत्री परिषद के 33वें सत्र में कब 2011 में जो है कि इनको महासचिव नियुक्त किया गया था। ठीक है, देखिए सार्क के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, मतलब कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। देखिए सार्क जो है ना, ये जो है कि दक्षिण एशिया के 8 देशों का जो है कि आर्थिक एवं राजनीतिक संगठन है, और इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 8 दिसंबर 1985 में जो है कि इसकी स्थापना किया गया था। और इसकी स्थापना किन किन लोगों ने किया? तो इनकी स्थापना जो है कि 7 देशों ने मिलकर के किया। कौन कौन से देश थे वो? तो भारत था, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान ने मिलकर के जो है कि सार्क की स्थापना किया था। बट आज के डेट में कितने सदस्य हैं? तो आज के डेट में इसके 8 सदस्य हैं, और 8वां सदस्य कौन है? तो 8वां सदस्य है आपका अफगानिस्तान। ये जो कि सार्क का जो 14वां शिखर सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? 2007 में। 2007 में 14वां शिखर सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में जो है कि अफगानिस्तान जो है कि सार्क संगठन में शामिल हुआ। ठीक है, ये हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसे तालाबों और कुओं में छोड़ना मच्छरों के नियंत्रण में सहायक होता है? डॉग फिश, केकड़े, गैम्बूसिया फिश, घोघा। किसे जो है कि तालाबों और कुओं में छोड़ने पे मच्छरों के नियंत्रण में सहायक होता है?
तो ये है आपका गैम्बूसिया फिश। बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में कौन शामिल नहीं था? बुद्ध, अहिंसा, धम्म, संघ। बौद्ध धर्म के जो 3 रत्न हैं वो कौन कौन है? वो है आपके बुद्ध, धम्म, संघ। ये 3 रत्न हैं, बट क्या अहिंसा जो है कि इसमें नहीं है। तो बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में कौन शामिल नहीं था? तो वो अहिंसा शामिल नहीं था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जैन तीर्थकार महावीर का मृत्यु हुई थी? कुशीनगर, वैशाली, राजगिरी, पावापुरी। वह कौन सा स्थान था जो कि जैन तीर्थकार थे महावीर? अच्छा ये बताइए, जैन तीर्थकार जो कि ये कौन से नंबर के थे महावीर? जैन तीर्थकार जो कि ये कौन से नंबर के थे महावीर? ये कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा, ठीक है। इनकी मृत्यु हुई थी। देखिए अगर हम बात करें महावीर की, ठीक है, तो ये जो है कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो वैशाली के निकट जो है कि कुंड ग्राम है, वहां पे हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम जो है कि वर्धमान था। और महावीर ने पहला उपदेश राजगिरी के बाराकरी नदी के तट पर दिया था। और पहला शिष्य इनका कौन था? तो पहला शिष्य जमाली था। और इनकी मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु जो है कि पावापुरी में हुई और 468 ईसा पूर्व। तो ये हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन, पावापुरी। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है हैदराबाद में, फतेहपुर सिकरी में, औरंगाबाद में, बीजापुर में। भारत में जो बीबी का मकबरा है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है आपका कहाँ पे? तो ये औरंगाबाद में। औरंगाबाद कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। और भारत के जो बीबी का मकबरा है ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। और इसको जो है कि इसका निर्माण जो है कि किसने करवाया था? तो इसका निर्माण जो है कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरश बानो बेगम की याद में बनवाया था। किसके याद में बनवाया था? तो अपनी पत्नी दिलरश बानो बेगम के याद में बनवाया था। तो यह है आपका तीसरा ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की? लॉर्ड लुइस माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग, वारेन हेस्टिंग्स। वह कौन सा अंग्रेज गवर्नर जनरल था जो कि 1911 में भारत की राजधानी जो है कि कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करवाया? तो वो जो है कि लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में जो है कि दिल्ली दरबार आयोजन हुआ था। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में दिल्ली दरबार आयोजन हुआ था, जिसमें बंगाल विभाजन निरस्त कर दिया गया और कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। तो ये हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए? असफ जाह, इस्माइल मुल्क, देवराय, जमोरीन, कृष्णदेवराय। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा, इनको जो है कि कालीकट आने पर भव्य स्वागत जो है कि किसने किया? वो कौन राजा थे? तो वो थे राजा जमोरीन, ठीक है। इनके द्वारा जो है कि इनका भव्य स्वागत किया गया। देखिए वास्को डी गामा 1498 में ये पुर्तगाली यात्री थे वास्को डी गामा, और ये केप ऑफ गुड होप के रास्ते से कालीकट पहुंचे थे, ठीक है। देखिए कालीकट के तत्कालीन शासक थे कौन? जमोरीन। उन्होंने जो है कि वास्को डी गामा का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया था। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत को किस पुस्तक में वर्णन किया है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश रूल एंड इट्स कंसिक्वेंसेज, एक्सप्लॉइटेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत किस पुस्तक में वर्णन किया था? तो उनकी पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। देखिए जो धन का पलायन ब्रिटेन की तरफ हो रहा था और उसके बदले में जो है कि भारत को कुछ भी नहीं मिल रहा था, ठीक है, उन्हीं घटनाओं पर यह पुस्तक प्रकाश डालती है। और इस पुस्तक का नाम है क्या? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है। धन का पलायन सिद्धांत तो का वर्णन किया गया है इस पुस्तक में, ठीक है। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? महादेव गोविंद रानडे, सरोजनी नायडू, दयानंद सरस्वती, पंडिता रामाबाई। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन जो है कि स्कूल की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया पंडित रामाबाई के द्वारा,
ठीक है। देखिए पंडित रामाबाई ये जो है कि भारतीय समाज सुधारक थी और इन्होंने जो उच्च जाति के जो निसहाय विधवाएं थी उनको आश्रम प्रदान करने के उद्देश्य से जो है कि शारदा सदन का स्थापना किया था 1889 ईस्वी में। कहाँ पे? तो ये मुंबई में। ठीक है। देखिए इनके द्वारा जो है कि मुक्ति मिशन की भी स्थापना की गई, इनके द्वारा ही जो है कि कृपा सदन की भी स्थापना की गई पंडिता रामाबाई के द्वारा। ठीक है। किस सेवानिवृत्ति ब्रिटिश अफसर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी? केन एस्टोन, एलन बरकार, वेन कार्लिन, एयो ह्यूम। वो कौन सा सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर था जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका निभाई? ठीक है। देखिए वो थे आपके एयो ह्यूम, मतलब एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से ये एक थे और इन्होंने कांग्रेस की स्थापना के पहले 22 वर्ष, जो 1885 के बाद जो पहला 22 वर्ष था उसमें जो है कि कांग्रेस के ये महासचिव के रूप में सेवा दिए हैं। ठीक है। देखिए ये ब्रिटिश सिविल सेवक थे, ये राजनैतिक सुधारक भी थे, उद्यान विज्ञानी थे और पश्चिम विज्ञानी थे एयो ह्यूम जी। खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? तुर्की के खलीफा, आगा खान, मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल कलाम आजाद। बात की जा रही है खिलाफत आंदोलन की। ये किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध के लिए जो है कि प्रारंभ किया गया था? तो देखिए ये जो है कि भारत में जो खिलाफत आंदोलन था वो ब्रिटेन द्वारा जो है कि तुर्की के खलीफा को पदच्युत करने के विरोध में प्रारंभ किया गया था। तो किसके विरोध में? तो तुर्की के खलीफा के। ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली, आगा खान, हमीद अली खान। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है कि 1907 ईस्वी में आगा खान, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह, नवाब मोहसिन उल मुल्क तथा नवाब बकार उल मुल्क इनके संयुक्त प्रयासों से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। देखिए इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा प्रकट करना तथा जो मुस्लिम बुद्धिजीवी थे उनको जो है कि कांग्रेस से अलग करना था इसका पर्पस। तो ये हो जाएगा आगा खान। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? मंगल, शुक्र, पृथ्वी, शनि। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो वो है आपका शुक्र। शुक्र अगर सूर्य के हिसाब से देखा जाए तो किस नंबर पे आता है? तो ये दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे कौन आता है? बुध आता है, उसके बाद से शुक्र, तीसरे पे अपनी पृथ्वी आती है, चौथे पे मंगल आता है, पांचवें पे बृहस्पति आता है, छठे पे शनि आता है, सातवें पे अरुण आता है, आठवें पे वरुण आता है। तो अगर दूरी के हिसाब से देखा जाए तो शुक्र जो है कि दूसरे नंबर पे आता है और पृथ्वी तीसरे नंबर पे आती है। देखिए शुक्र जो है ना द्रव्यमान और आकार के मामले में पृथ्वी के बिल्कुल समान है। द्रव्यमान और आकार के मामले में शुक्र जो है कि पृथ्वी के समान है, इसलिए जो है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसे कहा जाता है। किसे? शुक्र को। शुक्र को और किस नामों से जाना जाता है? तो शुक्र को शाम का तारा, भोर का तारा और सुबह के तारे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। देखिए शुक्र का जो है कि कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है। अच्छा आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि शुक्र की तरह एक और भी ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। वो कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? एक तो शुक्र है और दूसरा कौन है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। किसको 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है? लंदन, रोम, वाशिंगटन, सैन फ्रांसिस्को। 7 पर्वतों का नगर। 7 पर्वतों का नगर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रोम को। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि ये जो है कि अल्पास पर्वत श्रेणी के 7 पर्वतों के मध्य ये रोम सिचुएटेड है। ठीक है। रोम किस नदी के किनारे सिचुएटेड है? ये भी क्वेश्चन आता है। तो रोम जो है कि टाइबर नदी के किनारे सिचुएटेड है। और रोम किसकी राजधानी है? तो रोम जो है कि इटली की राजधानी है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक हार्बर है? कांडला, पारादीप, तूतीकोरिन, मुंबई। कौन सा बंदरगाह जो है कि प्राकृतिक हार्बर है? कौन सा है? तो वो है आपका मुंबई। देखिए मुंबई जो है कि यह एक प्राकृतिक हार्बर है और यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह लगभग जो है कि देखिए 200 वर्ग
किलोमीटर क्षेत्र में ये विस्तृत है। और यहाँ से क्या किया जाता है, तो यहाँ से जो है कि 1 मिनट, यहाँ से जो है कि आपका निर्यात किया जाता है क्या, सूती वस्त्र। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका चौथा। आर्किड भारत के कौन से भाग में उगाई जाती है? उत्तरी मैदान, पश्चिमी क्षेत्र, गीले क्षेत्र, ठंडे और घाटी क्षेत्र। आर्किड देखिए ये एक प्रकार का फूल बोल सकते हैं। ठीक है, फूल की तरह ही होता है, मतलब फूल ही है आर्किड। ये भारत के कौन से भाग में उगाया जाता है? तो ये जो है कि भारत के जो गीले क्षेत्र हैं वहाँ पे ये उगाया जाता है, और ये केरल के तटीय भागों में और नदी घाटियों में इसका उत्पादन किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने आवर्ती योजना रोलिंग प्लान का सुझाव दिया था? जॉन डब्ल्यू मिलर, डी.टी. लकड़ावाला, गुन्नार मिर्डल, सुखमय चक्रवर्ती। देखिए बात की जा रही है रोलिंग प्लान की। इसका सुझाव जो है कि किसने दिया था? सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं रोलिंग प्लान है क्या। देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, कब से कब तक? 1974 से 79 तक इसका कार्यकाल था, 5वीं पंचवर्षीय योजना का। देखिए 74 से 79 तक था, लेकिन एक साल पहले 78 में ही मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बन गई। ठीक है, और जब जनता पार्टी की सरकार बन गई तो जो ये पंचवर्षीय योजना चल रहा था इसको जो है कि खत्म कर दिया गया 78 में ही। 79 तक था 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। ठीक है, लेकिन एक साल पहले 78 में ही जब मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी तो इसको यहीं खत्म कर दिया गया 78 में। और क्या ला दिया गया? रोलिंग प्लान ला दिया गया। ठीक है, तो रोलिंग प्लान ला दिया गया तो ये क्या हुआ कि 80 तक तो रोलिंग प्लान चली, 78 से 80 तक रोलिंग प्लान चली। उसके बाद क्या हुआ कि 1980 में फिर से इंदिरा गांधी की सरकार आ गई, और जब इंदिरा गांधी की सरकार आ गई तो रोलिंग प्लान को कैंसिल कर दिया। ठीक है, और फिर से क्या स्टार्ट कर दिया? पंचवर्षीय योजना स्टार्ट कर दिया। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना तो मान लीजिए खत्म ही थी। उसके बाद से 6ठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक इसका कार्यकाल रहा, और 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब तक रहा? 1974 से 79 तक था। ठीक है, तो फिर से जो है कि पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होगी। ठीक है, देखिए ये गुन्नार मिर्डल है, इन्होंने अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में लिखा है कि रोलिंग प्लान भारत में लागू करने का श्रेय जो है कि किसको जाता है? तो डी.टी. लकड़ावाला को जाता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे रोलिंग प्लान क्या है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में, इसका आंसर आप लोगों को बताना था कमेंट बॉक्स में, बट कुछ लोगों ने आंसर दिया है, बहुत सारे लोगों ने नहीं दिया है। भारत रत्न और पद्मश्री पुरस्कार को किस वर्ष आरंभ किया गया? कब आरंभ किया गया? तो देखिए भारत रत्न हुआ या फिर पद्मश्री हुआ, पद्म विभूषण हुआ या पद्म भूषण हुआ, इनको जो है आरंभ किया गया था 2 जनवरी 1954 को, और उस टाइम पे हमारे देश के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके द्वारा इन सब चीज़ों का स्टार्ट किया गया था। ठीक है, देखिए ये जो है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है भारत रत्न। उसके बाद से पहला भारत रत्न, दूसरे नंबर पे आता है पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पे आता है पद्म भूषण, एंड चौथे नंबर पे आता है पद्मश्री। सीरियली अगर देखा जाए तो ठीक है, पहला भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण एंड चौथा पद्मश्री। तो ऐसे आता है, तो ये हो जाएगा आपका 4th ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन जो है कि इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। निम्नलिखित में से किसने 1944 में गांधी योजना दी थी? डी.डी. धर, एस.एन. अग्रवाल, M.N. राय, J.P. नारायण। किसने जो है कि 1944 में गांधी योजना दी थी? ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। देखिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25। फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है यूपी पीसीएस के नाम से, और ये टेलीग्राम का लिंक है। ये सारे लिंक जो है कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करते ही आप यहाँ पहुँच जाएंगे। देखिए इन सब सारे जगहों पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। देखिए अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, कमेंट्स किया कीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।